हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष। आप देख रहे हो आई स्पीक अबाउट मनी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए जो आपको डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। पहला जो है वो है SWP। हालांकि SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं, उसका प्रोसेस बताया है। उन वीडियो का लिंक भी मैं आई ट्राई कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो पहले SWP के बारे में बता दूं कि जैसे आपको SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता है और जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपका वहाँ इन्वेस्ट होता है। इसका ही रिवर्स है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जहाँ पे आपके पास एक लमसम पूंजी है और वो लमसम पूंजी आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करी और हर एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स तारीख को आप तय करते हो कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को वो पैसा एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड यूनिट से रिडीम हो और वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो। SWP इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेंशन प्लान्स। मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देखोगे पेंशन प्लान्स के लिए, एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए। उनमें सबसे टैक्स फ्रेंडली की बात कर लीजिए, टैक्स एफिशिएंसी की बात कर लीजिए या रिटर्न साइड की बात कर लीजिए, सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है फॉर रिटायरीज, फॉर पेंशनर्स, SWP इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो SWP में क्या होता है कि आपने एक लमसम पूंजी डाली, हर महीने के फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपका वो पैसा रिडीम्ड होता है यूनिट और आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब जो सवाल था कुछ लोगों के मन में, काफ़ी बार जो मुझे मेल्स आते हैं उनमें एक क्लियरिटी आपको भी होनी चाहिए। SWP उन्होंने मुझसे पूछा कि सर अगर हम आज एक लमसम पैसा डालते हैं तो मुझे ये पैसा जो रिडीम करना है, SWP जो आप मुझे रजिस्टर्ड करना है, आप किसी भी AMC के पोर्टल पे जाके जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम का आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके AMC के वेब पेज पे जाके लॉगिन करके आप फोलियो नंबर से रजिस्टर्ड करके आप इसको SWP की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि आपको किसी ऐप में ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली AMC की वेबसाइट पर जाके इसे रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो अगर मुझे SWP रजिस्टर्ड करनी है तो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, यानी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मैं उस लमसम पैसे पे SWP रजिस्टर्ड करूं, या मैंने आज पैसा डाला और 4 दिन के बाद से मैंने SWP उसमें ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो SWP के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहो वो पैसा उसी प्रोसेस के साथ में रिडीम कर सकते हो। एक फैसिलिटीज़ है, आपके पास लमसम पूंजी है, आप उस पर SWP रजिस्टर्ड 4 दिन के बाद भी कर सकते हो। तो कोई इसमें इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इट इज़ मच बेटर कि आप SWP तकरीबन 1 साल के बाद ही रजिस्टर्ड करो। इसका सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट है वो है टैक्स के पर्सपेक्टिव से। कैसे? तो देखो इक्विटी, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास एक लमसम पूंजी है, आपने उसे बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड में डाल दिया, जो कि इक्विटी फंड्स होते हैं, इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ पे टैक्स का कुछ ऐसा हिसाब है कि आपने वो पैसा डाला, तो अगर 1 साल से पहले पैसा आप रिडीम करते हो तो वो पैसा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट होता है। जितना भी कैपिटल गेन मिलेगा, यानी जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उन यूनिट्स पे जो रिडीम्ड हो रही है, उन पर जो भी प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल गेन बोला जाता है। उस कैपिटल गेन अगर 1 साल से पहले आप जनरेट होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इक्विटी में 15% टैक्स लगता है उस पर। अगर 1 साल के बाद आप वो रिडीम करते हो उन यूनिट्स को, 1 साल के बाद वो कैपिटल गेन जनरेट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रूल ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है साल भर में इन द फाइनेंशियल ईयर, तो 1 लाख रुपए से जो भी एक्सेस में अमाउंट है उस पर ही आपको 10% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो SWP में काफ़ी कम टैक्स पे करना पड़ता है आपको। और रिटर्न साइड पे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको तो इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा ही। दूसरी फैसिलिटी के बारे में जिसको आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए वो है स्मार्ट SIP। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने ICICI प्रूडेंशियल का आई थिंक बूस्टर SIP के बारे में बताया था। नाम अलग अलग हो सकते हैं स्मार्ट SIP, कुछ AMC से स्मार्ट SIP बोलती है, कुछ फ्लैक्स SIP बोलती है, कुछ बूस्टर SIP बोलती है। कॉन्सेप्ट सेम है। इसका फ़ायदा क्या है, ये अलग कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा देता हूँ। क्या आपने देखा होगा कि ऐसा कभी आपने सोचा है कि भाई मार्केट आज गिर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन हम उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो ही तरीका है स्मार्ट SIP। जैसे मान लीजिए आज मार्केट, मान लीजिए एक 18,000 से लेकर 15,000 पहुँच गया। अभी बीच में हुआ भी था मार्केट, जब अभी यूक्रेन और रसिया के टाइम पर
जब स्टार्टिंग की वॉर हुई थी तो उस समय ऐसा ही हुआ था, 18 से 15,000 पहुंच गया। तो इस समय आप लोग ये एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ यार मार्केट इन द लॉन्ग टर्म विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स, तो मुझे इसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है। मैं चाहता हूँ कि इस समय मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो इक्विटी में, अगर इफ़ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ऐसे समय पे आप लमसम पैसा डालते हो। स्मार्ट SIP ये ही प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पैरामीटर स्टैंडर्ड सेट है, अलग अलग AMCs के स्मार्ट फंक्शंस के, स्मार्ट SIP के, बूस्टर SIP के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो दे कैप्चर PE रेशोस। यानी मार्केट अगर अंडर वैल्यूड है, मार्केट गिरा हुआ है, तो उस समय आपका SIP का अमाउंट डबल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डबल भी हो सकता है, 10% बढ़ जाए, इट डिपेंड्स कि कौन सी AMC का कौन सा आपने ऑप्शन लिया है, लेकिन फंक्शन सेम है। कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी पहले 5,000 रुपये महीने की SIP जा रही थी। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि इसका बेनिफिट कैसे है, इसका कैसे एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा। मान लीजिए आपकी हर महीने की 5,000 रुपये की SIP जा रही थी, मार्केट गिरा, और क्योंकि ये ऑटोमेट फंक्शन है तो उस समय आपके SIP का अमाउंट 10,000 हो गया। तो अब गिरते हुए मार्केट में आपकी SIP का अमाउंट 10,000 हो लगा, मतलब 10,000 के इन्वेस्ट हो रहा है आपका उसी स्कीम में, उसी इक्विटी स्कीम में। अब मान लीजिए मार्केट 18 से 19 पहुंच गया, 20 पहुंच गया, एक एग्जांपल है, मान लीजिए 17 से 18 पहुंच गया। तो मान लीजिए मार्केट अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ओवर वैल्यूड मार्केट है, तो उस समय जो आपका SIP का अमाउंट है कुछ स्मार्ट फंक्शंस में वो कम हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सेम भी रहता है। इट डिपेंड्स, वेरिएबल टू वेरिएबल है, AMCs टू AMCs डिपेंड करता है कि उनकी फंक्शन जो ये फैसिलिटी दे रहा है उसमें क्या वेरिएंट है। कुछ में सेम रहता है SIP का अमाउंट, कुछ में वो अमाउंट आधा हो जाता है। लेकिन अगर वो सेम रहता है, मतलब आधा हो जाता है, तो मतलब आपका ओवर वैल्यूड मार्केट में आपका जो SIP का अमाउंट है वो कम इन्वेस्ट हो रहा है। अंडर वैल्यूड मार्केट में जब मार्केट गिर रहा है तो उस समय आपका SIP का अमाउंट डबल हो गया, बढ़ गया है। तो यानी इस पूरी प्रोसेस को, ये बेसिकली जो ये क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे आपका SIP का अमाउंट डबल होगा या आधा होगा, इट डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोप्राइटरी मॉडल्स को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मार्ट SIP फंक्शंस दे फॉलो प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर PE लेवल एक स्टैंडर्ड से नीचे चला जाता है, एक एवरेज से नीचे चला जाता है, तो आपका SIP का अमाउंट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। उससे ऊपर होता है एवरेज से, तो आपका SIP का अमाउंट आधा हो जाता है या सेम रहता है। इस तरीके से फंक्शन करता है। क्या बेनिफिट है? मान लीजिए मार्केट का एक एग्जांपल है, मार्केट का लेवल 50,000 है, NAB है 20, और एक मैं रेगुलर SIP कर रहा हूँ 5,000 रुपीज़ मंथली के SIP, और एक जगह मेरा स्मार्ट SIP का अमाउंट है। अभी क्योंकि मार्केट 50,000 है तो 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, दोनों जगह यूनिट सेम खरीदी है। मार्केट 50 से 52,000 हो गया, मेरा SIP का अमाउंट रेगुलर का वही चलता है, स्मार्ट SIP का भी वही चल रहा है। मान लीजिए 52,000 से मार्केट 51,000 पहुँच गया, मार्केट गिर गया, लेकिन मेरी जो रेगुलर अमाउंट की जो SIP है उसमें मेरा 5,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट गिरा है। तो स्मार्ट SIP में आपका SIP का अमाउंट डबल हो गया। एग्जाम्पल है, वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लीजिए 5,000 से 10,000 हो गया, तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ जाएंगी। सिमिलरली 51,000 से 49,000 हो गया, यानी अगले महीने भी मार्केट गिर गया तो आपका जो रेगुलर SIP रहता है वो 5,000 ही रहता है, लेकिन आपकी स्मार्ट SIP में फिर दोबारा 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ। फिर 49 से 47,000 हो गया, यहाँ पे 55,000 हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया। एक समय पे 6 महीने के बाद 48,000 से 50,000 हो गया। SIP का मतलब महीने मार्केट बढ़ गया, तो उस समय आपका रेगुलर SIP में भी 5,000 इन्वेस्ट होता, लेकिन यहाँ मार्केट बढ़ गया है तो आपके स्मार्ट SIP में जो ट्रिगर होगा वो 5,000 रुपीज़ ही ट्रिगर होगा। नहीं, जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका सेम SIP अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो उस समय आपका SIP का अमाउंट डबल हो रहा है। तो आप डिफरेंस देखोगे, हालांकि टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी ऑब्वियसली बढ़ जाता है, लेकिन अगर रिटर्न साइड से भी देखेंगे तो फाइनल वैल्यू आपकी रेगुलर SIP में बनती है 66,000 के आसपास की, और स्मार्ट SIP में बनती है आपकी 81,000 के आसपास की। हालांकि यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये कंसिस्टेंटली आप, इफ यू आर फॉलोइंग दिस, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस, दिस इज अ कंसिस्टेंसी, आप मार्केट को टाइम भी नहीं कर रहे हो बट एक प्रोप्राइटरी मॉडल को फॉलो कर रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक मनी। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर इसका बेनिफिट है तो इसको आपको, इसका एक डिसएडवांटेज भी जो आपको पता होना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जब आपका पैसा डेबिट हो रहा है तो उस समय आपके पास उतना अमाउंट है। जैसा कि 5,000 से 10,000 हो गया, और मान लीजिए आपके अकाउंट पे 5,000 ही है, 10,000 नहीं है,
तो ऐसे केसेस में बैंक मैंडेट फेल होगा, और अगर बैंक मैंडेट फेल होता है तो ज़्यादातर जो बैंक्स है वो बैंक मैंडेट फेल के चार्जेस लगाते हैं। मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे आईसीसी बैंक के अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे मेरे साथ एक दो बार पहले कभी फ्यूचर पहले हुआ था पास्ट में, तो 600-700 रुपये भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो बैंक मैंडेट चार्जेस भी लगते हैं। और दूसरा जो एक डिसएडवांटेज है, मान लीजिए अगर मार्केट कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है तो उस समय आपका एसआईपी का अमाउंट डबल होता ही जा रहा है। कई बार ऐसा टेन्योर हो सकता है कि लॉन्ग स्ट्रेच चलता है, लाइक 2008 में जब देखा था 9-10 महीने का एक पर्टिकुलर पीरियड था जब मार्केट गिरता ही जा रहा था और आपका अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता ही रहता। हो सकता है कि उस समय आपको इन्वेस्टमेंट रुकना चाहिए था आपका, लेकिन बिकॉज आपका ट्रिगर इस तरीके से कि आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता ही जा रहा है तो वहाँ एक नुकसान हो सकता है। और मान लीजिए अगर मार्केट कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो उस समय आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सेम है या कम हो रहा है। तो हालांकि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज कभी भी कोई करेक्शन फेज आपने देखा होगा, अगर पुराने भी उठा के देखोगे तो वो इतने लंबे स्ट्रेचेस नहीं रहे, कि ऐसा नहीं कि बहुत लंबा करेक्शन हुआ है। और ऐसे करेक्शन में अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैश फ्लो है इतना, तो इट इज़ बेटर ऑप्शन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ऑब्वियसली रेगुलर एसआईपी के सिनेरियो में ये ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देगा, बिकॉज यू आर नॉट टाइमिंग द मार्केट बट यू आर जस्ट प्लेइंग विद दी यू आर जस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिकली। आप पी रेशोज को फॉलो कर रहे हो, और वो भी ऑटोमेशन, आपका इसमें मैनुअली कुछ रोल नहीं है, ये ऑटोमेशन के मोड पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये दिस इज द सेकंड ऑप्शन, स्मार्ट एसआईपी। काफ़ी सारी एएमसीज दे रही है, ये भी डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। बड़ी बड़ी एएमसी सब दे रहे हैं, एचडीएफसी, आईसीसी, एक्सिस, जितनी भी है सब आपको स्मार्ट एसआईपी, नाम अलग अलग हो सकता है, ये फैसिलिटी आपको मिलेंगी वहाँ पे। तो आज वीडियो बनाने का पर्पस यही था। ये 2 फैसिलिटीज़ है, 2 स्ट्रैटेजीज है। डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। SWP फॉर योर पेंशन, फॉर योर रिटायरमेंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लिक्विडिटी भी आपके हाथ में है, और अगर आपकी कैपिटल, आपका पॉकेट अलाउ करता है, कैपिटल है, कैश फ्लो का इशू नहीं है, तो यस, स्मार्ट एसआईपी इज आल्सो द could also be the good option for your लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट चेस करना है तो स्मार्ट एसआईपी भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड पे बातें करते हैं। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।